नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। DSSB की जो एग्जाम डेट रिलीज हुई है और आपके जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कॉमन पेपर यानी कि जनरल पेपर में जो 20 मार्क्स का GS आएगा आपका, उसके लिए है। ठीक है, तो पिछली क्लास आपने देखी होगी। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं है? पहला, इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स। तो देखो भाई, आपसे पूछा है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो ए ऑप्शन, इशुएंस ऑफ करेंसी नोट। क्या करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई? तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें बताना है गलत कौन सा है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बैंकर का काम करता है आरबीआई, ये भी सही है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जी गलत। आरबीआई पब्लिक से जो डिपॉजिट है वो स्वीकार नहीं करता, यानी कि हम और आप लोग आरबीआई में जाकर पैसे जमा नहीं करा सकते। ठीक है, तो आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, ये गलत बात है, तो यही हो जाएगा आंसर। बाकी डी देखिए, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं हम। यहां देखें, ये देखिए, जब बात आरबीआई की हो रही है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, जब बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? उस देश के मॉनेटरी सिस्टम, उस देश में मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। ठीक है, मनी फ्लो को कंट्रोल करना। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो आपकी 1935 में होती है और दिन था वो 1 अप्रैल। ठीक, किस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है? तो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हो जाती है 1935 में। इसके लिए एक्ट पास किया गया था, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 पास हुआ था। आरबीआई के बारे में बात करें तो सबसे पहले जब आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर वो रखा जाता है कहां पर? कलकत्ता। कहां पर रखा जाता है? कलकत्ता। लेकिन फिर ठीक 2 साल बाद 1937 में ये जो हेडक्वार्टर है इसको शिफ्ट करके मुंबई लाया जाता है और मुंबई में ही है तब से। ठीक, ध्यान रखेंगे। आरबीआई को मैनेज करने के लिए एक जो बोर्ड होता है उसमें मेन 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं एक्चुअली। एक को बोलते हैं आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा, और इसके साथ साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है, याद रहेगा ये। जो आरबीआई है वो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति क्या बनाती है? मौद्रिक नीति बनाने का काम करती है। ठीक है जी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी बाजार में
मनी फ्लो को नियंत्रित करने का काम करती है। ये बाजार में मनी फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। तो उसमें कुछ टूल्स देखेंगे हम, जैसे कि बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, फिर MSF। ये तो हो गए क्वांटिटेटिव। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसका वर्तमान संरचना क्या है। त्रिस्तरीय है, दो स्तरीय है, चार स्तरीय है, या एक स्तरीय है। तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर है। क्या है? 3 टीयर स्ट्रक्चर चलता है। रेपो रेट रिफर्स टू, तो भाई देखो, जो रेपो रेट है, रेपो दर या रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को, आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैसे भाई? शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय अवधि के लिए होता है। तो कमर्शियल बैंक ब्याज देंगे, इसको इंटरेस्ट देंगे। तो कितना इंटरेस्ट देंगे? वही जो रेपो रेट है। तो आप ऐसे समझिए इसको, अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, एंड दिस रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, इसे ही रेपो दर कहा जाता है। तो देखिए यहां पे, आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। हालांकि यहां पे एक चीज ऐड करना जरूरी है, क्वेश्चन में ऐड होगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट ही होता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। आगे, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूल्ड बैंक का पार्ट नहीं है? शेड्यूल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, तो भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी शेड्यूल्ड बैंक में आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स भी शेड्यूल्ड बैंक में आएंगे, और यहां देखो पेमेंट्स बैंक आते हैं, वो भी शेड्यूल्ड बैंक में आएंगे। हाँ, जो मनी लेंडर है, जिन्हें आप साहूकार कहते हैं, मनी लेंडर जिन्हें आप साहूकार कहते हैं, तो ये साहूकार जो है शेड्यूल्ड बैंक में नहीं आते, शेड्यूल्ड बैंकों में नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। ये प्राइवेट लेंडर होते हैं जो कर्ज प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा मनी चार्ज करते हैं। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई के द्वारा लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म हो गई, एसएलआर भी ओपन मार्केट ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एलटीआरओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आगे देखें, व्हाट डज सीआरआर स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ आरबीआई पॉलिसीज, आरबीआई की नीतियों के बिहाफ पे देखें तो सीआरआर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब ये होता क्या है, समझिए सीआरआर क्या है। सीआरआर क्या है? तो इट इज सम परसेंटेज अमाउंट ऑफ बैंक्स डेली डिपॉजिट,
बैंक के पास जो डेली डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट होता है। इस परसेंटेज अमाउंट को हर कमर्शियल बैंक हर कमर्शियल बैंक कहां जमा कर रखेगी? आरबीआई के पास जमा करके रखेगी। आरबीआई के पास जमा करके रखेगी। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं CRR। कितना है CRR? 4%। ठीक है, अब आप यहां देख लो इसका इंपैक्ट। अगर CRR बढ़ेगा, CRR इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या होगा? कमर्शियल बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, और कम पैसा बचेगा तो लोन भी कम बांटा जाएगा। इससे लोन कम बांटा जाएगा तो मार्केट में जो मनी फ्लो है वो कम हो जाएगा। मनी फ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो, विच कमिटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक? रीजनल रूरल बैंक के मर्जर पर किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी? तो ध्यान रखना भाई, यहां पे नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ने सिफारिश की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण करने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, अब आप बताओ, पहली बार देश में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपको इस कंटेस्ट में जवाब देना है। कितनी बैंक थी? कितनी बैंक थी? कमेंट करके बताएं। दूसरा, ईयर कौन सा था? और तीसरा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तीनों जवाब दें, तीनों के जवाब देने हैं आपको। हु इशूज द बैंकिंग लाइसेंस इन इंडिया? इंडिया में बैंकिंग से रिलेटेड लाइसेंस जारी कौन करता है? तो भैया एक ही है, आरबीआई। कौन है? एक ही है, आरबीआई, जो नई बैंक के लिए लाइसेंस इशू करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां देखो, तो आरबीआई समझ जाइएगा, ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाती है देश के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाती है, प्लस न्यू लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, याद रखेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाइनटीन 1982 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना किस कमेटी की सिफारिश से की जाती है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक, नाबार्ड का काम है रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज। सेबी का काम है दोस्त कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका काम क्या है? तो दोस्त इसका काम है भारत के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाना,
फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति बनाना। क्या बनाना? राजकोषीय नीति। याद रहेगा। तो वित्त मंत्रालय का काम क्या है? फिस्कल पॉलिसी बनाना यानी कि राजकोषीय नीति बनाना। तो आंसर आपका इसका आरबीआई हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर्म्ड? तो भाई भारत में जो मौद्रिक नीति समिति है, भारत में जो मौद्रिक नीति समिति है, इसकी स्थापना होती है 2016 में। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति में सदस्य कितने होते हैं? अगर इसमें बात करें हम सदस्य की, तो सदस्य टोटल होते हैं 6। कितने? 6 सदस्य। 6 में से 3 होंगे आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। समझ गए? ये जो मौद्रिक नीति समिति है, इसकी बैठक हर 3 महीने में होती है। हर 3 महीने में होती है। ठीक है, याद रहेगा। चल, विच इज द मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लैंड कॉल्ड? वह न्यूनतम दर कौन सी है जिससे कम पर आरबीआई बैंकों को लोन देने के लिए मना करता है या दे ही नहीं सकते वो? तो भैया उसे बोलते हैं बेस रेट। क्या बोलेंगे उसको? बेस रेट। क्या बोलते हैं? बेस रेट बोलते हैं। बेस रेट का मतलब है इससे कम पर लोन नहीं मिलेगा। इससे कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। यहां तक बताओ, क्लियर है? विच वन इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल यूज्ड बाय आरबीआई? निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल नहीं है? तो देखो भाई, CRR ये क्वांटिटेटिव है, SLR भी क्वांटिटेटिव है, रेपो रेट भी क्वांटिटेटिव है, मोरल सुएशन ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। क्या है? क्वालिटेटिव टूल है ये। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में आएंगे मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का कौन सा काम नहीं है? तो डिपॉजिट को स्वीकार करना कमर्शियल बैंक का काम है, पब्लिक को लोन देना कमर्शियल बैंक का काम है, लॉकर प्रोवाइड करना, लॉकर उपलब्ध करवाना काम है, मुद्रा जारी करना नहीं जी, कमर्शियल बैंक का काम नहीं होता मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करने का काम तो आरबीआई करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का चेयरमैन कौन होगा? तो भैया आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही उस समय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का चेयरमैन कहलाता है। तो आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा।
ठीक है, याद रखेंगे। विच बैंक वॉज मर्ज्ड विथ पंजाब नेशनल बैंक इन 2020? 2020 में पीएनबी के साथ कौन सी बैंक को मर्ज कर दिया गया था? तो वो थी ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जब मर्जर हुआ था बैंकों का। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया एक ही उद्देश्य है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।